हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लास 10th है सीबीएसई बोर्ड, उसका जो पेपर होता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। और उसका जो पैटर्न है वो क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये है पेपर सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th का। इसको आज हम एक बार अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। तो जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या पैटर्न होते हैं एग्ज़ाम में आपके, ठीक है। फर्स्ट देखिए, ये पेज है, यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है, अपना रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसमें लिखा है आपको 15 मिनट्स दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए, और बाकी का टाइम आपको पेपर करने के लिए मिलता है। और पेपर का टाइम होता है टोटल 3 घंटे का, ठीक है। मार्क्स है 80 मार्क्स का। तो ये तो फ्रंट पेज था, कुछ इंस्ट्रक्शन थे। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये 1 पेज, ये 2, ये पेज नंबर्स लिखे हुए हैं सब पे, यहाँ पे 3 4 5, ऐसे करते करते टोटल 8 पेजेस का, 7 पेजेस का ये पेपर होता है, ठीक है। इसी में आपका हिंदी है ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसी में आपका हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड दोनों होता है, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको ये जो पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड करके मिला है, ठीक है। क ख ग और घ, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइडेड है ये। और इसमें लिखा हुआ है हर क्वेश्चन कौन कितने मार्क्स का है और किसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी अटैम्प्ट कितने करने ही हैं आपको, ठीक है। तो वो सब है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। खंड क में आपको दिया हुआ होता है सबसे पहले एक गद्यांश, यानी कि एक पैसेज जिसको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये है इतना बड़ा पैसेज, यहाँ से ये यहाँ तक का, ठीक है। और इसके ये आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन 6 क्वेश्चन को आपको करना होता है, आंसर इसमें होता है, सॉल्व करके आपको लिखना होता है। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो गद्यांश जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है खंड ख का। अब ये खंड ख में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्वेश्चन है, एक हिंदी सेकंड यानी कि व्याकरण से, कि शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये 1 मार्क्स का है, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे देखिए मार्क्स भी दिख रहे हैं। 1 मार्क्स का है तो आपको इसे लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए, यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो उनको ठीक से लिखना है। जैसे मैं थक गया था कि चल भी नहीं पा रहा था, इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है, इसको इतना इजी वर्ड में करके लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको आपको छाट करके आपको इसका समास भी लिखना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का है, तो टोटल 2 मार्क्स हो गया, ठीक है। उसके बाद है संपद में परिवर्तन कीजिए। 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, यानी कि ये जो चीज़ें हैं इनका समास कौन सा है वो आपका नाम, उसका नाम लिखना है आपको, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स का है, तो वो आपको करना है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये चीज़ें जो हैं ये गलत सेंटेंस है, इसको आपको सही करके लिखना है। 1 मार्क्स का है, 4 सेंटेंस है, आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इम्पॉर्टेंट पता चल रहा है कि एक शुद्ध करने का आएगा, समास आएगा, गद्यांश आएंगे, ठीक है। उसके बाद है मुहावरे। मुहावरे भी इम्पॉर्टेंट है, मुहावरे भी ज़रूर आएंगे। 4 मुहावरे दिए हैं, 1 नंबर के हैं, आपको इन चारों को करना इम्पॉर्टेंट है, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद एक खंड ग आ जाता है। तो इस ग में आपको दिया हुआ है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लगभग 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना है आपको, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपकी बुक में होंगे ये सारे क्वेश्चन, इन्हीं के आंसर आपको 30 to 40 वर्ड में लिखना है। और कोई 3 करना है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो टोटल 6 मार्क्स आपको मिलेंगे इन क्वेश्चन को करने के बाद में। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ऑप्शनल है, कोई सा भी आप 3 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑलमोस्ट 80 to 100 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। ये एक
एक वर्ड है जिसको आपको सिद्ध करना है। जैसे लिखा हुआ है कि शाश्वत मूल्य से आप क्या समझते हैं? गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर बताइए कि वर्तमान समय में इन मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, इस तरीके की मतलब कोई एक वर्ड ऐसा होगा उसको आपको प्रूव करके लिखना है, तो वो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है 80 to 100 वर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दो लगभग 30 से 40 शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 में से कोई आपको 3 करने हैं। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये, टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस और आंसर आपकी बुक में दिए हुए होंगे। नेक्स्ट है लगभग 80 to 100 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। ये भी वो ऊपर वाले की तरह ही है सेम, कि मनुष्यता कविता के द्वारा, एक जो मनुष्यता बुक कविता है, पोयम है आपकी बुक में, उसके द्वारा कवि ने क्या प्रतिपादित करना चाहा है, विस्तार में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो उस पोयम का इंटेंशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, कबीर के दोहे का भी है वो भी। ठीक है, उसके बाद है लगभग 60 to 70 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 3 मार्क्स के, आपको इन्हें करना है। ठीक है, ये है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 12, खंड ख। ठीक है, तो खंड घ में आपको दिया हुआ है यहाँ पे भी कि 100 to 80 वर्ड में आपको इनमें से किसी एक भी विषय पे आपको लिखना है। ठीक है, और इनके जो की पॉइंट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। इन्हीं की पॉइंट्स के अंदर आपको चीज़ें लिखनी है। ठीक है, इसके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए, जैसे सत्यमेव जयते एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें आपको ये की पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इसके बारे में लिखना है। 80 to 100 वर्ड्स में आपको मार्क्स मिलेंगे 6। ठीक है, इसी तरीके से 3 दिया है, लेकिन कोई आपको एक करना है। उसके बाद है आपकी बस्ती में पार्क में कोई अनधिकृत सोमच्च वाले डेरा डाल दिया है, जिन्हें हटाने के लिए नगर निगम को लगभग 80 to 100 वर्ड्स में पत्र लिखिए। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है, हिंदी सेकंड में आपको मिलेगा, ये आपको करना है, इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है एक, यहाँ पे भी आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलेगा, बट इन दोनों में से कोई एक भी आप कर सकते हैं। ये दूरदर्शन को लेटर है। ठीक है, उसके बाद है अपनी बस्ती को स्वस्थ रखने के लिए एक सूचना पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद है चोरी की घटना के बाद पूछताछ के लिए पुलिस इंस्पेक्टर को एक स्पीच जो होता है, कन्वे जो करना होता है, वो आपको करना है 50 to 60 वर्ड्स में। तो वो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और वो आपको करना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शनली मिल जाते हैं, तो देख लीजिएगा सही से। उसके बाद है एक और एप्लीकेशन, जिसमें आपको 25 to 50 वर्ड में आपको लिखना है, और 5 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से तो आपको क्या समझ आया, एक गद्यांश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक किसी भी टॉपिक पे आपको लिखने आना चाहिए, उसके बारे में की पॉइंट्स को यूज़ करके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एप्लीकेशन, ऐसे जितने भी लेटर्स वगैरह हैं वो हमेशा आते हैं, वो लिखने ज़रूरी हैं। उसके बाद में इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने अभी आपको इसमें दिखाई, वो सब ज़रूरी है, तो ये आपको करना है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।